गुरु प्यारी सात संगत जी, प्यार भरी राधा स्वामी जी, सात संगत जी, आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सात संगत जी, जैसा कि आपको पता है कि बाबा जी से कई सत्संगी नामदान लेने आते हैं, जो बाबा जी से प्रेम करते हैं और जिन्होंने बाबा जी के बारे में सुना है वह बाबा जी से नामदान लेने ज़रूर आते हैं। कई ऐसे होते हैं जो सत्संगी परिवार को बिलोंग रखते हैं और एज के बाद बाबा जी से नामदान लेने आते हैं। तो साथ संगत जी, ऐसा क्या होता है जब एक लॉटरी सिट्टर का काम करने वाला बाबा जी से नामदान लेने पहुंचा तो बाबा जी ने उसे क्या कहा। साथ संगत जी, ये जो आदमी था वह लॉटरी सिट्टे का काम करता था और इसके परिवार में सब जो थे सत्संगी थे। इसे हर बार वो कहते, तू लॉटरी सिट्टे का काम मत किया कर, ऐसा करने से तेरे कर्म बनेंगे और तुझे बाबा जी नामदान भी नहीं देंगे। तो वो कहता है, जब नामदान मिलेगा तो मैं ये काम करना छोड़ दूंगा। अब तो ये मेरा बिजनेस है, अगर मैं कोई भी नया बिजनेस इस्तेमाल करूं तो उसके लिए मुझे काफ़ी समय लग जाएगा। तो पहले मैं नामदान लूँगा, उसके बाद बाबा जी से पूछ कर ही मैं ये जो है बिजनेस जो है बंद करूँगा। उसकी माँ उसे हर बार कहती, लेकिन वह अपनी माँ की एक भी न सुनता और कहता कि मैंने तो यही बिजनेस करना है। तो एक दिन वह अपनी पत्नी से कहता है कि अब तो हमें नामदान लेना चाहिए। तो उसकी पत्नी कहती है कि पहले आप ले आइए तो फिर मैं ले आऊँगा। तो वो कहता है, ठीक है, तेरी मर्जी है। वह पर्ची के लिए जाता है और पर्ची उसे मिल जाती है। और जब वह बाबा जी फिर कहता है कि अब तो बाबा जी से मैंने नामदान लेना है और मैं बाबा जी से मिलकर ही ये पूछूंगा कि मैं ये काम कर सकता हूँ कि नहीं। तब उसकी पत्नी कहती है कि हाँ, जब आपको नामदान की बख्शीश होने लगे तो आप बाबा जी से ज़रूर पूछिएगा। तो वो कहता है कि ठीक है, तू जैसी कहती है मैं वैसा ही करूँगा। और इतना कहकर वह नामदान लेने के लिए चला जाता है और रास्ते में सोचता है कि क्या मैं बाबा जी को सच बता दूं कि मैं क्या काम करता हूं। और इसके मन में आया कि चाहे मैं अपना बाबा जी को बता दूंगा तो क्या पता बाबा जी मुझे नामदान ना दे। पर वह मन में कहता है कि अगर मैंने झूठ बोला, बाद में बाबा जी को पता लग गया तब भी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और इतना सोचकर वह नामदान लेने के लिए चल पड़ा। और रास्ते में पता नहीं उसके मन में कई तरह के विचार आते कि अब मैं क्या करूं, लेकिन क्या करता, अब तो घर से नामदान के लिए निकल गया था। इसीलिए वह चुपचाप वहां पर बैठ गया। डेरे पहुंचा और जिन्होंने नामदान लेना था सभी सेवादारों ने इसकी पर्ची देखी और इसे अंदर भेज दिया गया। और वहाँ पर ये चुपचाप जो है नामदान के लिए बैठ गया। जब बाबा जी के आगे इसे लेकर जाया गया तो बाबा जी कहते हैं कि हाँ जी बेटा जी, क्या काम करते हो। पहले वह चुप रहा तो बाबा जी ने दोबारा कहा कि बेटा, मैंने पूछा है कि आप कौन सा काम करते हैं। तो इसे कुछ ना बोला। इसके मन में डर था। जब बाबा जी तीसरी बार कहते हैं कि बेटा, मुझे लगता है तुम्हें सुनाई नहीं देता, तो वो कहता है नहीं नहीं सच्चे पातशाह, मुझे सब सुनाई देता है। तो तब बाबा जी कहते हैं, तो बेटा आप बोल क्यों नहीं रहे, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ कि आप कौन सा काम करते हैं। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि आपको बता दूं मैं कौन सा काम करता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा डरने की कोई बात नहीं है, जो भी आप काम करते हैं बेफिक्र होकर बताइए, हम सुनेंगे। और कहता है कि बाबा जी, अगर आप मेरा काम देखकर मुझे जो है नामदान की बख्शीश ना करे तो क्या होगा। बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तो बाद में देखा जाएगा कि तुम्हारा काम देखकर तुम्हें नामदान मिलेगा कि नहीं। तो वह अपनी आंखें नीचे कर कर कहता है कि बाबा जी, मैं लॉटरी सिट्टे का काम करता हूँ, क्या अब भी आप मुझे नामदान देंगे। तो बाबा जी कहते हैं, बेटा ये तुम्हारा काम है। तो वो कहता है, क्या आप मुझे नामदान देंगे। बाबा जी कहते हैं, बेटा जिस मन से तुम नामदान लेने आए हो तो मैं तुम्हें नामदान की बख्शीश जरूर करूँगा, लेकिन मेरी भी शर्त है।
तो वो कहता है कि बाबा जी मैं इस काम को इतनी आसानी से छोड़ नहीं सकता, मेरा पूरा बिजनेस इस पर टिका है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं कौन सा कहता हूँ, तुम धीरे धीरे किसी और काम में शुरू कर दो। जब तुम्हारा दूसरा काम शुरू हो जाएगा तो तुम ये काम बिल्कुल छोड़ देना। तो बाबा जी इसको कहता है कि हाँ बाबा जी ये बात सही है, इससे मेरा एकदम जो है बिजनेस वो भी खराब नहीं होगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा ये लॉटरी सिट्टे का काम करने से तुम्हारे ही कर्म बनेंगे, तो इससे तुम्हें ही नुकसान होगा, किसी और को नहीं होगा। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैं धीरे धीरे इस काम को ज़रूर छोड़ दूंगा। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैं तुम पर विश्वास कर कर तुम्हें नामदान की बख्शीश जरूर कर सकता हूँ। तो वो कहता है बाबा जी आपने मुझे नामदान की बख्शीश करने वाले हैं, यही मेरे लिए काफ़ी है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा इस काम को तुम्हें छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहता है सच्चे पातशाह मैं एक दिन इस काम को ज़रूर छोड़ दूंगा। मेरे घर वाले भी मुझसे अक्सर कहते हैं कि ये काम छोड़ दे, लेकिन मैं इतनी जल्दी, आपको भी पता है कि दूसरा काम शुरू होने में आज के समय में टाइम लग जाता है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मैंने कब कहा है एकदम छोड़ो, धीरे धीरे छोड़ दो। ये कहकर बाबा जी ने उसे नामदान की बख्शीश कर दी। घर आया, उसने घर वालों को सभी बात बताई। तो उसकी बीबी कहती है आपको दूसरा बिजनेस देखना पड़ेगा। तो वो कहता है कोई बात नहीं, मैं कोई और बिजनेस साथ में शुरू कर लेता हूँ, जब उसमें मुझे सफलता मिल जाएगी तो मैं ये काम धीरे धीरे छोड़ दूंगा। और साथ संगत जी उस सत्संगी ने भी ऐसा ही किया। धीरे धीरे उसको जब सफलता मिलने लगी तो उसने ये काम बिल्कुल ही छोड़ दिया। और वह अब उसके घर वाले भी बहुत खुश होने लगे कि हमारे बेटे को जो हम कहते थे वो उसने छोड़ दिया। साथ संगत जी उसे तकरीबन 2 साल का समय लगा। उसके बाद फिर उसे पापा जी से मुलाकात का आमने सामने होने का मौका मिला। तब वह बाबा जी को कहता है कि बाबा जी 2 साल पहले आपने मुझे नामदान की बख्शीश की थी, उस समय मैं लॉटरी सिट्टे का काम करता था। तो बाबा जी आपने मुझे कहा था कि ये काम छोड़कर दूसरा बिजनेस शुरू कर दे, तो मैंने वही बिजनेस शुरू कर दिया। अब मैंने लॉटरी सिट्टे का काम बिल्कुल बंद कर दिया है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा बड़ी अच्छी बात है, ऐसा करने से तुम्हारे ही कर्म नहीं बनेंगे। और तुम्हें तो पता है कि ये लॉटरी सिट्टे का काम जो होता है उससे कर्मों का चक्कर बन जाता है, और अगर तुम करोगे इससे तुम्हें ही नुकसान होगा। तो बाबा कहता है कि सच्चे पातशाह आप सही कहते हैं, और आपके कहे अनुसार अब मैं रोज ही सिमरन पर बैठता हूँ और मेरे मन को धीरे धीरे शांति भी मिलने लगी है। पहले मैं लॉटरी सिट्टे का काम ज़रूर करता था, उसमें थोड़ा प्रॉफिट ज़्यादा था, लेकिन मन को शांति नहीं है। अब मैं मेहनत की कमाई करता हूँ जिससे मुझे शांति भी मिलती है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा मेहनत की कमाई का अलग ही मज़ा है, जिसमें पैसे तो कम मिलते हैं लेकिन पर आपको सुकून होता है, आपके मन में किसी तरह कर्म बनने का डर नहीं रहता। तो वो कहता है सच्चे पातशाह आप सच कहते हैं, वो सच्चा पातशाह जो भी करता है वो सही करता है, हम नहीं मानते। तो बाबा जी कहते हैं बेटा उस मालिक की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी इसी तरह काम चलता रहे तो तुम्हें सिमरन भी करना होगा, और मन की शांति के लिए तुम्हें जो है भजन सिमरन जरूरी है। तो वो कहता है बाबा जी मैं अपने काम से आकर जो है 2 घंटे भजन सिमरन पर बैठता हूँ। तो बाबा जी कहते हैं बेटा हर चीज़ को वक्त दो, हर चीज़, अपनी फैमिली को भी वक्त दो, अपने जो है परिवार को भी समय दो, अपने माता पिता को भी दो, हर किसी को दो। और ये नहीं है कि आप एक चीज़ को समय दें और बाकियों को ना दें। तो वो कहता है मेरे सच्चे पातशाह आपकी कृपा से आप सब कुछ ठीक है और मेरा सब कुछ सही चल रहा है। तो बाबा जी कहते हैं बेटा सही चलना चाहिए, जो सही चलता है उसी के कारण ही आपको तरक्की हो सकती है। और रही बात दूसरा, उस सच्चे परमात्मा पर विश्वास करें, जो वो आपके लिए करता है सही करता है, लेकिन हम उन पर भरोसा नहीं करते।
बाबा जी कहते हैं, बेटा जो मालिक पर भरोसा करता है मालिक उसके हमेशा साथ ही होते हैं। तो वो कहता है, सच्चे पातशाह आप सही करते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें भी बाबा जी पर विश्वास करना चाहिए। जो बाबा जी पर विश्वास करते हैं बाबा जी उनको कभी निराश नहीं होने देते। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये रही मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और सभी साध संगत जी से एक ही दरखास्त है कि हमेशा बाबा जी द्वारा बताए गए हुए रास्ते पर चलें और भजन सिमरन ज़रूर करें। और समूह साध संगत जी को मेरी तरफ से प्यार भरी राधा स्वामी जी।